जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुमार विशाल भीएमटी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हो। तो आज हम लाए हैं प्रश्नावली 4A यानी कि प्रायिकता संबंधी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रायिकता के सभी सवालों को हल करेंगे। तो इसमें यानी इस क्लास को पूरा बढ़िया से देखना, अच्छे से देखना, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि प्रायिकता यानी प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता यानी कि संभावना किसी चीज़ का निकालना है हमको कि इसका संभावना क्या है, किसी चीज़ का संभावना हमको निकालना है। ठीक है, इसे इसे मान के चलो कि ये क्वेश्चन दिया है पहला कि दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है 14A का। कह रहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता निकालना। यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता दिया है 1/2, तो कह रहा है कि उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसका देखो सिंपल से फार्मूला होता है। ठीक है, इसको देखो फार्मूला क्या होता है, घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता। ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर होता है 1। ठीक है, इसको हम ई भी लिख सकते हैं, यानी कि पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, यानी इसको बार लगा देंगे तो घटना ना घटने की प्रायिकता, ये घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब इसी पर दिया है कि कह रहा है कि घटना घटने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसके ना घटने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि हमको क्वेश्चन में दे दिया है पीई, यानी घटना घटने की प्रायिकता दे दिया है, क्या दे दिया है, तो पीई दे दिया है। कितना दे दिया है, तो 1/2। तो कह रहा है ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, तो पी नॉट ई निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको निकालना है, तो इसी में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसी सूत्र में। तो इस फार्मूला में हम पुट कर दे रहे हैं। ध्यान से देखो, तो यानी कि पीई कितना दिया है, तो 1/2 दिया है। पीई कितना दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, अब प्लस पी नॉट ई निकालना है हमको, तो पी नॉट ई निकालना है बराबर 1 है। ये प्लस है, 1/2 प्लस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी नॉट ई इजिकल टू 1 - 1/2। जब इसको हम हल करते हैं पी नॉट ई यानी घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी 1 में से आधा घटा देंगे तो आधा बचेगा, तो 1/2 बचेगा। तो यानी घटना ना घटने की प्रायिकता कितना हो गया, तो 1/2। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो घटना ना घटने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 12 टिकटों पर 12 टिकट है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणांक होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसा को 12 को टिकट है, ये मान के चलो 1 टिकट है, 2 टिकट है, तीसरा का टिकट है, 4 टिकट है। ठीक है, इसी तरह कुल कितने टिकट हैं, तो कुल 12 टिकट हैं। कुल 12 गो टिकट है, तो 12 गो टिकट है टिकट, तो 12 टिकट है। और सभी टिकट पर यानी पहला टिकट पर हमको 1 लिखा है, दूसरा टिकट पर 2 लिखा है, तीसरा टिकट पर 3 लिखा है, चौथा टिकट पर 4 लिखा है, उसी तरह 5 लिखा रहेगा, 6 आएगा, फिर डाट 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 उसी तरह 12 लिखा है, यानी 12 टिकटों पर लिखा गया है, 1 से 12 तक लिखा गया। ठीक है, कह रहा है कि उसमें से हम कोई भी एक टिकट उठा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुल कितने टिकट है, तो कुल टिकट हमको कितना है, तो कुल टिकट कितना है, कुल टिकट की संख्या कितना है, तो 12 को, सब 12 टिकट है, कुल टिकट की संख्या 12 है। तो कह रहा है 12 को कुल टिकट है, यानी कुल परिणाम कितना है हमको, तो 12 है। कुल परिणाम सैंपल फेस कितना है हमारा, 12 है। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि कितना है हमारा, तो 12 है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, यानी कोई एक टिकट 12 में से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणांक होने की प्रायिकता। ठीक है, 2 और 3 का गुणांक होने की प्रायिकता निकालना है। तो हम पता करते हैं 2 और 3 का गुणांक कितने हैं, तो 2 और 3 के गुणांक, तो लिखो 2 अथवा
3 के गुणांक, 2 अथवा 3 के गुणांक, 2 और 3 के गुणांक। तो 2 और 3 के गुणांक बताओ। तो पहला हमारा 2 हो जाएगा, 2 का गुणांक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का गुणांक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हमारा 3 का भी गुणांक है, 2 का भी गुणांक है, ठीक है। 6 हो जाएगा। और देखो 3 भी आएगा हमारा, 3 भी आएगा, क्योंकि 3 का गुणांक कर रहा है तो 3 भी आएगा हमारा। तो 3 यहीं पे लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 3 हो जाएगा, यानी कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा। अब उसके बाद क्या होगा हमारा, तो यानी कि 8 होगा। उसके बाद 9 होगा, 9 जो है 3 का गुणांक है, ठीक है, 9 होगा। और फिर हमारा क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो इतना हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक। तो इतना हमको हो गया। कुल क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई बच रहा है, यानी कि 3 का गुणांक 10 बच रहा है। 10 देखो, 10 बच रहा है। 10 जो है इसमें क्या का गुणांक है, 10 बच रहा है। 10 जो है 2 का गुणांक है। 10 क्या है, 2 का गुणांक है, तो 10 भी बच रहा है। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब कुल 8 हो गए। यानी 2 और 3 के गुणांकों की संख्या कितना है, तो यानी कि 2 अथवा 3 के गुणांकों की संख्या, गुणांकों की संख्या कितना है, तो 8 है। और कुल टिकट कितना था, 12, ठीक है। तो यानी कि हमको 8 ऑप्शन है निकालने का। तो प्रायिकता कर रहा है, तो प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम कितना है हमारा, तो अनुकूल यानी कुल, अनुकूल कितना है, तो 8 है, ठीक है। यही कह रहा है आन निकालने का प्रायिकता। तो अनुकूल कितना है, 8 है। और कुल कितना है हमारा, तो कुल टिकटों की संख्या 12 है, तो बटा में 12 हो जाएगा। चलो इसको हल कर ले रहे हैं, तो इसको कटा देते हैं, 4 से कटा दो, 4 दूना के 8, 4 3 12, यानी प्रायिकता कितना आ गया हमारा, 2/3, यानी कि 2/3 आ गया प्रायिकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक। कह रहा है कि यदि पीई 0.05 है, तो ई नाट यानी ई नहीं का प्रायिकता निकालना है, ठीक है। यानी कि वही वाला सेम जिससे पहला क्वेश्चन था, उसी तरह सेम तीसरा क्वेश्चन, यानी घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1। तो इसी को लगा दो, यानी कि फार्मूला लगा दो, पी ई प्लस पी नॉट ई, ठीक है, बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसका मान दिया है, इसका मान क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, तो 0.05 दिया है। तो इसको लिख लो, अब प्लस इसको निकालना है, तो पी नॉट ई का मान निकालना है, 1 हो जाएगा। ये देखो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ठीक है। 1 में से घटा देंगे 0.05, तो 1 को लिख सकते हैं 1.00 माइनस 0.05, घटा दे रहे हैं। तो घटा देने पर कितना आ जाएगा, यानी कि 10 में से 5 जाएगा, 5 9, यानी कि 95, यानी कि 0.95 आंसर आ जाएगा। इतना हमारा प्रायिकता आ जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर ये है, चौथा। कह रहा है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है, तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। चलो कह रहा है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 20 गो है, 20 दे दिया, क्वेश्चन में दिया है 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी, जिसमें से 8 लड़के हैं। लड़का कितना है भाई, लड़के की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों की संख्या कितना है, 8 है। अच्छा बताओ, 20 विद्यार्थी हैं, 8 गो लड़के हैं, तो लड़की कितने हो जाएंगी, तो लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 8, यानी कि 20 माइनस 8, 20 में से 8 गो निकल जाएंगे लड़के, तो लड़कियाँ बचेंगी, तो कितना 12 गो लड़की हो गई।
तो कह रहा है कुल यानी लड़की कितनी हो गई 12, ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितने हो गए 20 और लड़के कितने हैं 8, ठीक है, लड़के कितने हैं 8 हैं। तो कह रहा है कि चुनना है उन्हीं में से 20 में से चुनना है हमको, 20 में से क्या करना है चुनना है। तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो लड़की की चुने जाने की प्रायिकता, लड़की की चुने जाने की प्रायिकता, लड़कियों की संख्या बटा में, ठीक है, अनुकूल बटा में कुल, तो लड़कियों की संख्या बटा में लड़की की संख्या, लड़की की संख्या बटा में विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी में से चुनना है तो विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थी की संख्या, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है, लड़की की संख्या कितना है भाई, तो लड़की की संख्या 12 है, अब विद्यार्थियों की संख्या कितना है 20 है, तो 12 बटा में 20। इसको हम चलो हल कर ले रहे हैं, कटा दो, देखो कट रहा है 4 से तो कट ही रहा है, 4 3 12, 4 से कटाओ इसको, 4 5 20, ठीक है। तो यानी कि 3 बटा में 5 हमारा प्रायिकता आंसर आ जाएगा, 3 बटा में 5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बढ़िया है ये वाला, ठीक है, पिग्गी बैंक वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक, बढ़िया से हो गया। कह रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे 100 सिक्के हैं, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के 100 सिक्के, 1 रुपए के, ठीक है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिला करके उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरता है तो सांप्रदायिक है, क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 का नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पिग्गी बैंक का मतलब होता है गुल्लक, समझो एक प्रकार का पिग्गी बैंक गुल्लक है, ठीक है, गुल्लक है। तो कह रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, तो चलो 50 पैसा 8 ना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है भाई, तो 100 गो है, टोटल कितने हैं 100, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 50 गो हैं, ठीक है, 50 गो, ठीक है। 2 रुपए के सिक्का कितना है भाई, तो 2 रुपए का कितना सिक्का है, तो 2 रुपए का कितना सिक्का है, तो 20 सिक्का है, 2 रुपया 20 गो है। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कुल कितने सिक्के 10, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना दे दिया क्वेश्चन में कि 5 रुपए के 10 सिक्के, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है, यानी कि कोई एक सिक्का गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, उल्टा करेंगे, अगर हिला करके उल्टा करेंगे तो कोई ना कोई क्या करेगा, एक सिक्का गिरेगा, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 का नहीं होगा, ठीक है, पहले ये वाला को हल करते हैं। पहले कुल सिक्का कितना है उसको हम, पिग्गी बैंक में कुल सिक्का कितना होगा, तो कुल सिक्का कितना होगा, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल सिक्कों की संख्या जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो जोड़ देंगे सबको, तो देखो ये कितना हो जाएगा 150 ये 70, ये कितना हो जाएगा 80, 180 सिक्का, कुल कितना सिक्का 180 सिक्का, ठीक है, 180 सिक्का हो गए, चलो कोई बात नहीं, 180 सिक्का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसे का होगा प्रायिकता, 50 पैसे होने की प्रायिकता, ठीक है, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे होने का प्रायिकता निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 50 पैसा होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता अनुकूल बटा में कुल होता है, तो अनुकूल यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, तो अनुकूल हो गया हमारा 100, और कुल कितना सिक्का है तो 180, 100 बटा में 180, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 बटा में 18, 10 बटा में 18, फिर 2 से कटा दो, 2 पचे 10, 2 9 18, यानी कि 5 बटा 9, 5 बटा 9, 50 पैसे होने की प्रायिकता कितना गया 5 बटा 9। अब कह रहा है कि 5 का नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा,
तो 5 का नहीं होगा, तो 5 का पहले होगा निकाल लेते हैं, 5 का होगा निकाल लेते हैं। तो 5 का होगा 5 रुपये होने की प्रायिकता, 5 रुपये होने की प्रायिकता। तो 5 रुपये होने की प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो अनुकूल बटा में कुल, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 10, 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, अनुकूल 10 हो गया। अकुल कितना है 180, 10 बटा में 180, 0 से 0 कट जाएगा, 1 बटा में 18। तो ये तो 5 1 बटा 18 आ गया 5 होने की प्रायिकता। 5 9 होने की प्रायिकता, 5 रुपये 9 होने की प्रायिकता। तो 5 रुपये 9 होने की प्रायिकता में क्या करते हैं, एक में से घटा देंगे होने की प्रायिकता, ठीक है। होने की प्रायिकता 1 बटा 18 है, तो ना होने की प्रायिकता क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 5 9 होने की प्रायिकता में क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो घटा देते हैं एक में से, तो एक में से घटा देंगे 1 बटा में 18, तो 1 बटा में से 18 घटाएंगे तो 18 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 17 बटा में 18, तो 17 बटा में 18 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 9 होने की प्रायिकता हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ठीक है। एक थैले में 3 लाल, एक थैला है, एक थैला है, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हो तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात। तो चलो मान के चलो ये कोई थैला है, ठीक है, ये कोई थैला है, ठीक है। इस थैले में जो दिया है 3 लाल है, तो यानी कि 3 गो ये क्या है, लाल गेंद है, अब 5 काली गेंद, ये 5 काली गेंद, ठीक है, 5 काली गेंद है, ये लाल गेंद है, तो कुल कितने गेंद हो जाएंगे, यानी लाल कितना है भाई, लाल गेंद, लाल गेंद जो है हमारा 3 है, और काली कितनी है, काली गेंद 5 है, ठीक है। तो कोई कह रहा है कि निकाल रहा है, ठीक है, एक गेंद निकाल रहा है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल का प्रायिकता निकालना है, तो लाल कुल कितने हैं, 3 है, तो यानी कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने, लाल कितने हैं, तो 3 है, ठीक है, और कुल कितने गेंद है, कुल गेंद भाई कुल गेंद देख लो, तो 3 गो लाल है, 5 गो काली है, तो कुल कितना गेंद हो जाएगा, 8 गो, 8 हो जाएगा, कुल गेंद कितना हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल कितना है, लाल कितना है 3, और कुल गेंद कितना है हमारा 8 है, तो 3 बटा में 8, ठीक है। तो ये हमारा लाल गेंद का प्रायिकता हो जाएगा 3 बटा में 8 है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, 53 रविवार होने की प्रायिकता। लीप वर्ष, देखो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष ना हो, तो लीप वर्ष ना हो तो कैसा है, साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष देखो, लीप वर्ष में जो होता है हमारा 366 डे होता है, ठीक है, और साधारण वर्ष 365 दिन होता है, ठीक है, 365 दिन साधारण वर्ष में होता है, और लीप वर्ष में कितना होता है, 366 दिन होता है, ठीक है। तो कह रहा है किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो यानी कि ये वाला हमको लेना ही नहीं है, लीप वर्ष वाला लेना ही नहीं है, ठीक है, तो यानी ये वाला हमको लेना ही नहीं है। तो लीप वर्ष ना हो तो क्या हो, साधारण वर्ष हो, तो यानी कि 365 दिन, ठीक है, तो 365 दिन है, ठीक है। तो कह रहा है कि रविवार यानी 53 रविवार होने की प्रायिकता, चलो इसमें हम देखते हैं, पहले 365 दिन है तो कई गो रविवार आएगा, तो हमको पता है कि 7 दिन में 1 गो रविवार, 7 दिन में 1 गो रविवार, 14 दिन में 2 गो रविवार, 21 दिन में 3 गो रविवार, ठीक है। चलो लगाते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो हमको पता चलेगा रविवार की संख्या, तो यानी कि 365 दिन में
रविवार की संख्या, तो 365 में क्या करेंगे हम, 7 से भाग देंगे, रविवार पता चलेगा। रविवार क्या करेगा, पता चलेगा। 7 से भाग दो, 7 बचे 35, एक बचेगा 15, तो 7 दूना के 14, ठीक है। तो एक बच रहा है, यानी कि अभी एक बच रहा है, तो यानी कि 52 को तो रविवार हो गया, 52 को रविवार क्लियर है, लेकिन एक दिन बच रहा है, एक दिन बच रहा है, ठीक है। और कितना में बच रहा है, 7 दिन में बच रहा है, ठीक है। तो वही प्रायिकता हमारा हो जाएगा। 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 52 को तो क्लियर है रविवार, लेकिन एक बटा जो 7 बच रहा है, यानी कि चलो तो यही निकलना है। रविवार का एक होता है, एक होता है, यानी कि रविवार होने की प्रायिकता, रविवार होने, ठीक है, 53वां रविवार होने की प्रायिकता, 53वां रविवार होने की प्रायिकता। चलो तो 52 को तो क्लियर है, 53वां होने की प्रायिकता, यानी एक दिन बच रहा है। ऑड डे कितना बच रहा है, एक दिन, तो एक दिन हो गया। अनुकूल एक दिन बच रहा है, कुल कितना होता है, 7 दिन होता है, तो 1/7, तो 1/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1/7, यानी 53वां रविवार होने की प्रायिकता 1/7। यही कहता है कि लीप वर्ष हो, तो लीप वर्ष में यहाँ पर 2 दिन बचता, तो 2/7, ठीक है। आई लीप वर्ष नहीं कर रहा है, साधारण कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 1/7। साधारण में क्या होता है, तो 365 दिन होता है, लीप में कितना होता है, 366 दिन होता है। क्यों 366 दिन होता है, लीप में जो होता है ना, फरवरी का जो महीना होता है 29 का होता है, और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का होता है। इसमें 28 का होता है, इसमें 29 का हो जाएगा लीप वर्ष में, इसीलिए एक दिन क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन है भाई, देखते हैं, बढ़िया है। चलो कह रहा है, गोपी है, अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है, यानी कि जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार में एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, यानी कि पुरुष है, फीमेल है, मेल फीमेल। इनमें से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, तो क्या इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो तो यानी कि जो जल कुंड है, ठीक है, जल कुंड है हमारा, उसमें कितना 5 नर मछली है, तो नर कितनी मछली है, नर मछली यानी कि पुरुष कह सकते हो, पुरुष। नर मछली कितनी है हमारी, तो 5। मादा मछली स्त्री में आती है सब, मादा स्त्री, ठीक है। ये कितनी है हमारी, तो यानी 8 है, ठीक है। तो कुल मछलियाँ कितनी हो जाएंगी भाई, कुल मछली तो कुल मछली हो जाएंगे, जुट जाएंगे, 5 को ही 8 हुई, तो कुल कितने हो जाएगी, 13, ठीक है। 13 मछली हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि उनमें से यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे, यादृच्छा यानी कि बिना देखे निकालना है भाई। 13 को मछली है, बिना देखे निकालना है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है, तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, तो नर मछली होने की प्रायिकता, तो नर मछली कितना है भाई, 5 को, कुल मछली कितनी है 13 को, तो यानी कि 5/13 हमारा आंसर हो। अनुकूल बटा में कुल, ठीक है। बस फार्मूला लगाना है, बहुत आसान है ये चैप्टर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाय चलो ठीक है, क्वेश्चन है ये बढ़िया सा क्वेश्चन लगा रहे हैं इसको। कह रहा है कि एक पासे कह रहा है, चलो ध्यान से देखना, एक पासे में एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता लिखना है, ठीक है।
एक पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता, 5 बिंदु आने की प्रायिकता। पासा में पासा देखो क्या होता है हमारा पासा, तो पासा को फेंक रहे हैं, पासा को फेंकने पर एक पासा फेंक रहे हैं, एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर, एक पासा फेंक रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, एक पासा फेंक रहे हैं, ठीक है। एक पासा फेंकेंगे तो हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसी में से कोई आएगा कि तो एक आएगा, 2 3 4 5 6 आएगा, यही आएगा, इसके अलावा कोई आएगा नहीं। तो एक पासा को फेंक रहे हैं तो कितना रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसी में से कोई एक आएगा भाई, एक दान में एक ही आएगा, ये नहीं कि 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं, कोई एक आएगा एक दान फेंकने पर। पासा यानी कि लूडो छक्का, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने के प्रायिकता, तो 5 बिंदु यानी कि 5 बिंदु 5 गो बिंदु, 5 बिंदु ऐसा होता है पासा में, एक यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, ऐसा, ठीक है, 5 बिंदु। तो 5 बिंदु आने की प्रायिकता, तो 5 बिंदु कई गो है, एक ही ना है, 5 बिंदु कई हैं, तो अनुकूल परिणाम कितना है, 1। अनुकूल परिणाम कितना है, 1। 5 बिंदु भाई एक ही है। 4 कैसे रहता है, तो 4 देखो ऐसे रहता है, एगो इधर रहेगा, एगो इधर रहेगा, एगो इधर रहेगा, एगो इधर, 4 ऐसे रहता है। 6 कैसा रहता है, तो 6 एगो ऐसे ऐसे ऐसे, तो 6 हमारा ऐसे रहता है, ठीक है। 6 को ऐसे देता है, 5 को ऐसे देता है, ठीक है, 4 को ऐसे दिखाता है, ठीक है। 3 कैसे दिखाता है, तो तिरछा, ठीक है, ये हमारा 3 है। 2 को कैसे दिखाता है, 2 को बना लेना कैसे। अनुकूल कितना है हमारा, 1 है। अकुल कितना है, कुल परिणाम, तो जो कुल परिणाम है, तो कुल भाई कितना है, 6, तो प्रायिकता निकालना है, तो 5 आने की प्रायिकता, 5 बिंदु आने की प्रायिकता, 5 बिंदु आने की प्रायिकता, 5 बिंदु आने की प्रायिकता। अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल कितना है, 1/6, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर दिया है 10वां, ठीक है। एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात इतना है, तो घटना के यानी कि घटना उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, अनुकूल संयोगानुपात, ठीक है, इतना दिया है। एक घटना का अनुकूल संयोगानुपात इतना दिया है, तो घटना घटने की प्रायिकता लिखना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो तो हम देखेंगे कि कह रहा है कि एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिया है, अनुकूल दिया है 3, ये 5, 3 5 दिया है अलग अलग, तो कुल कितना हो जाएगा, देखो मान के चलो कि 3 अलग है, ठीक है, यानी कि एक भाग मान लो, यानी पहला भाग, कोई 2 वस्तु है, यानी पहला पार्ट है, पहला भाग 3 है, और दूसरा भाग जो है हमारा है 5 है, तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल हमारा 8 हो जाएंगे, ठीक है, कुल कितने हो जाएंगे, 8। तो कह रहा है कि अनुकूल संयोग, अनुकूल है, ये अनुकूल 3 है हमारा, अनुकूल 3 है, अकुल कितने हो जाएंगे, कुल हमारा 8 है, ये है, तो प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल कितना है 3, अकुल कितना है 8, ठीक है, 3/8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/8, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था ये सब। चलो एक और क्वेश्चन दिया है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ठीक है, संयोग के एक खेल में एक तीर घुमाया जा रहा है, जो विराम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी एक संख्या पर क्या करता है, रुकता है, यानी गेम है, कोई गेम गोल ऐसे रहता है, गोल गोल गेम, ठीक है, गेम है, ऐसा रहता है, एक तीर रुका रहेगा, ठीक है, एक यहीं पर एक तीर रहेगा, अब 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 तक दिया है, 8 तक लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसी तरह लिखा है तीर। अब तीर विराम अवस्था में उसको घुमाएंगे तो किसी एक पर आकर के रुकेगा, किसी एक पर के क्या करेगा, आके रुकेगा, कोई एक पर,
तो जब रुकेगा तो कह रहा है कि यदि वे सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। 8 केवल 8 को इंगित करेगा। तो 8 आने की कितना है, एक है, एक ही ना 8 है इसमें, ठीक है। तो 8 को इंगित करने के लिए 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता निकालो। 8 को इंगित करने की प्रायिकता, तो 8 का एगो इसमें एगो है, और कुल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1/8, इसका 1/8 हो जाएगा। कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या कितना है तो विषम संख्या देखो, तो विषम संख्या तो विषम संख्या हमारा देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। ये हमारा विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 विषम संख्या की कितना है, विषम संख्या 4 गो है। विषम संख्या कितना है 4, तो इसकी प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता निकाल लो। तो 4 गो है तो 4 अब बटा में कितना हो जाएगा, कुल कितने हैं 8, 4/8 है, निकटा देंगे 1/2, इसकी प्रायिकता हमारा 1/2, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 3, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या क्या है हमारा है, तो यानी कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 2 से बड़ी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो कुल कितने हैं 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता जो हमारा हो जाएगा प्रायिकता, यानी कि 6/8, कुल कितने हैं 8, कटा देंगे 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 चौके 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 3/4 आ जाएगा। और कह रहा है कि 9 से छोटी को करेगा। 9 से छोटी, तो 9 से छोटी कितना है, 9 से छोटी तो सभी हैं, 8 तक है, 8 तक है ना। 9 से छोटी को करेगा, 9 से छोटी तो सभी हैं, तो कुल कितना हो जाएगा, अनुकूल कितना होगा 8, अनुकूल 8, अकुल भी कितना 8, यानी कि कटा देंगे 8 8 कितना 1, इसकी प्रायिकता कितना आ जाएगा 1। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया था, इसको हल कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, आएगा क्लास कल करेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।